हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा कि हे कुंती पुत्र, अपने भ्राताओं के संग जो मैं कहता हूँ सुनो। तुम खांडव-प्रस्थ वन को हटाकर अपने लिए एक शहर का निर्माण करो, जिससे कि तुम में और मेरे पुत्रों में कोई अंतर न रहे। यदि तुम अपने स्थान में रहोगे तो तुमको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। तुम खांडव-प्रस्थ में निवास करो और आधा राज्य भोगो। धृतराष्ट्र के कथनानुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज्य के आश्वासन के साथ उन्होंने खांडव-प्रस्थ के वन को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर मय दानों की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक अद्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। परंतु दोस्तों, यहाँ सवाल यह उठता है कि महाभारत युद्ध के बाद उस स्वर्ग के समान सुंदर नगरी इंद्रप्रस्थ का क्या हुआ? वहाँ का राजा कौन बना और क्या बाद में भी वह नगरी इतनी ही सुंदर थी? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृति दुनिया में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। महाभारत युद्ध के बाद द्वारका के समुद्र में डूबने के उपरांत अर्जुन जदुवंश की सभी स्त्रियों और द्वारका वासियों को वहां से निकालकर तेजी से हस्तिनापुर की ओर जाने लगे। जैसे मथुरा से 18 यदुकुल के साथ अधिकांश द्वारका वासियों को पलायन करना पड़ा था, उसी तरह यह भी एक बहुत बड़ा पलायन था। अर्जुन हजारों लोगों को साथ लेकर हस्तिनापुर की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वे पंचनंद देश में पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरों को जब इस बात की खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर हस्तिनापुर जा रहे हैं, तो वे धन के लालच में वहां धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता है। वे लूटपाट करने लगते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन दिव्यास्त्र का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनकी तरकस के सभी बाण समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना शस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सारा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वे समझ नहीं पाते हैं क्यों और कैसे मेरी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन जदुवंश की बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़ों, बालकों और अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि रुक्मिणी, सभ्या तथा जामवंती आदि स्त्रियां अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और शेष वन में तपस्या के लिए चली जाती हैं। वज्रनाभ को इंद्रप्रस्थ का राजा बनने के बाद अर्जुन महर्षि वेद व्यास के आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेद व्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे जदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन यह भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने जदुवंश की स्त्रियों का हरण कर लेते हैं। अर्जुन की बात सुनकर महाभारत लिखने वाले दिव्य पुरुष महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि वे दिव्यास्त्र जिस उद्देश्य से तुमने प्राप्त किए थे, उनका उद्देश्य पूरा हो गया था। अतः पुनः वह अपने स्थान पर चले गए। तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है, अतः अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आ गया। महर्षि वेद व्यास की बात सुनकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर जाकर महाराज युधिष्ठिर को सारा वृतांत सुनाते हैं और परलोक गमन की तैयारी करते हैं। महाभारत युद्ध के बाद की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया। धन्यवाद।